हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBL। आज हमारा लेक्चर 6 है मेंसुरेशन पे। तो हमने वर्कआउट किया पिछले 5 लेक्चर्स में क्वाड्रिलेटरल को, ट्रायंगल को, सर्कल को। आज इन सभी के मिक्सअप क्वेश्चंस हैं। एक या दो सर्कल के क्वेश्चंस मैं और करवाऊंगा, उसके बाद सभी के मिक्सअप क्वेश्चंस हैं। कभी स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल आ जाएगा, कभी सर्कल के अंदर रेक्टेंगल आ जाएगा एंड ऑल। मतलब क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, सर्कल मिक्सअप हो सकते हैं आज के सेशन में। क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा बेटर होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। याद हो फ्लोर में पेव किया था, राइट, और ग्रेवलिंग करी थी स्क्वायर में, पाथ में, है ना। कई तरह के क्वेश्चंस किए थे, रोम्बस में भी किए थे। ग्रेवलिंग करना, पॉलिशिंग करना डोर पे, याद करो, है ना। कोस्ट वाले क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन हॉल वाला क्वेश्चन भी तो वही था जब हमने स्टार्ट किया था मेंसुरेशन। वही क्वेश्चन अगर सर्कल में आ जाए तो कैसे होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 7 मीटर वाइड गार्डन, राइट। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, राइट, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग a 7 मीटर वाइड गार्डन अराउंड अ सर्कुलर फील्ड, राइट। एक सर्कुलर फील्ड के अराउंड एक गार्डन बिल्ड करना है जो कि 7 मीटर वाइड होना चाहिए, लेकिन जो सर्कुलर फील्ड है उसका डायमीटर 280 है। समझ रहे हो बात को। तो सबसे पहले तो एक सर्कुलर फील्ड बनाते हैं। सबसे पहले तो एक सर्कुलर फील्ड बनाते हैं। ये मान लीजिए सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। अब इसके अराउंड एक वाइड गार्डन बनाना है, इसके अराउंड एक वाइड गार्डन बनाना है, राइट। इसके अराउंड एक वाइड गार्डन बनाना है, राइट। तो कुछ इस तरह से बने, अरे छोड़ो 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 छोड़ो, राइट। इसके अराउंड एक वाइड गार्डन बनाना है तो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये गार्डन बन गया, ठीक है। मैं कलर भी कर देता हूँ इसमें, मैं कलर भी कर देता हूँ। ये मान लो गार्डन है, ये गार्डन है, राइट। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये जो डायमीटर दिया हुआ है ये पूरे का दिया हुआ है कि छोटे का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसने कहा व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ अ 7 मीटर वाइड गार्डन अराउंड अ सर्कुलर फील्ड, अराउंड अ सर्कुलर। ये सर्कुलर फील्ड के अराउंड गार्डन बना है और ये जो सर्कुलर फील्ड है इसका डायमीटर 280 है। अराउंड अ सर्कुलर फील्ड विद डायमीटर इक्वल टू 280। तो अगर इसका डायमीटर 280 है तो इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 140 होगा, 140 होगा रेडियस। यस और नो। अब क्योंकि 7 मीटर वाइड गार्डन है, वाइड मतलब विड्थ, तो ये 7 मीटर है, तो ये पूरा रेडियस जो होगा वो कितना होगा, 147 होगा। ये क्वेश्चन वॉल्यूम के क्वेश्चंस को भी कनेक्ट करेगा, ठीक है। जो पूरा रेडियस होगा वो 147 होगा, ठीक है। तो गार्डन का एरिया कैसे निकलेगा। गार्डन का एरिया बच्चों निकलेगा ऐसे। ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये वाला एरिया पता कैसे निकलेगा, जब आप पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करोगे। जैसे हॉल वाले क्वेश्चंस में हम ये वाला एरिया निकालते थे। ये वाला एरिया हम कैसे निकालते थे, पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करेंगे। उसी तरह से पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये गार्डन का एरिया आ जाएगा। मैं गार्डन का एरिया क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि फ्लोरिंग कहाँ करनी है, क्योंकि क्या है, बिल्डिंग, राइट। व्हाट इज द कॉस्ट, बिल्डिंग कहाँ करनी है, राइट। बिल्डिंग किसको करना है, पाथ को। तो इसीलिए मैं गार्डन का एरिया निकाल रहा हूँ, क्योंकि गार्डन यहाँ पे बना है, गार्डन का रेट दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो फिगर सभी को क्लियर है। ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सॉरी, ये एक सर्कुलर फील्ड है, ये एक सर्कुलर फील्ड है। अब इसके अराउंड एक गार्डन बनेगा, ठीक है। ये गार्डन है, 7 मीटर वाइड है, तो डायमीटर 280 है, तो रेडियस हुआ 140। तो इस वाले सर्कल का जो एरिया होगा दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर। ये एरिया आएगा किसका, सिर्फ इतने पार्ट का। फिर क्योंकि ये 7 मीटर वाइड है तो पूरा रेडियस जो होगा 147 होगा, तो पूरा एरिया आएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो पूरे एरिया में से इसका एरिया माइनस करना है, तो पूरे एरिया में से इसका एरिया माइनस करना है, तो पाई कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या आएगा, 147 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो।
अगर आप टाइम बचाना चाहते हो, नहीं तो नॉर्मली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, थोड़ी कैलकुलेशन है क्योंकि इसके आंसर्स बड़े हैं, ठीक है, ऐसा होता है एरिया में कभी, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। मे भी छोटी क्लासेस में पढ़ा हो आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूं एक बार सारा। सबसे पहले हमें डायमीटर दिया हुआ है 280, तो डायमीटर 280 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 140। अब इसके अराउंड एक गार्डन बना है, ठीक है, जिसकी विड्थ 7 है, तो ये 7 है, तो जो पूरा रेडियस होगा वो कितना होगा, 147 होगा। तो सबसे पहले मैंने इस सर्कल का एरिया निकाला, दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर। फिर मैंने पूरा एरिया निकाला, तो पूरे एरिया में से इसका एरिया माइनस करना है। जब मैं पूरा एरिया निकालूंगा तो जो रेडियस होगा वो 147 होगा, ठीक है, तो इसको माइनस करना है। फिर मैंने आपको बोला पाई कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पाई की वैल्यू पुट करी तो 22/7 इंटू 287 इंटू 7 कट जाएगा ये, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास, आपने क्या किया, पूरे एरिया में से ये एरिया निकाल दिया, तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा। अब ये वाले एरिया का जो कॉस्ट है बनाने का वो 21 रुपए है, तो जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे उसको 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पीछे 1 यहीं पे ही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद यही आंसर होगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 22 इंटू 287 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमने हाल वाले में यानी रेक्टेंगल में भी किए, स्क्वायर में भी किए, रोम्बस में भी किया था ऐसा एक क्वेश्चन फ्लोरिंग वाला, वैसा ही एक क्वेश्चन सर्कुलर में भी बन सकता है। और ये जो अप्रोच होती है ना, ये अप्रोच आपको वॉल्यूम में भी काम आएगी क्वेश्चंस में, कि पूरे एरिया में से बीच वाला एरिया माइनस कर दो, तभी हमारे पास गार्डन का एरिया आएगा। अब गार्डन में बनाने की कॉस्ट है 21 रुपए, 21 रुपए है 1 मीटर स्क्वायर, तो जो भी एरिया आया है, जो भी एरिया आया है उसको 21 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको 21 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन इन केस ऑफ सर्कल। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, दोनों को मिक्स किया है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप कर सकते हो। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लो, स्टेटमेंट को पढ़ो, फिर मैं समझाता हूं मैं। देयर इज अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 180 मीटर एंड ब्रेड्थ 120 मीटर इन अ सर्कुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर टैंक है, लेंथ दी हुई है 180 और ब्रेड्थ दी हुई है 120, ठीक है, राइट। एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है, लेंथ दी हुई है 180 और ब्रेड्थ दी है 120, तो एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दूं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दूं तो ये हो जाएगा 18 इंटू 12 21600। लेकिन कहता है ये जो टैंक है ना, ये अकेला नहीं है, ये एक सर्कुलर फील्ड के अंदर है, तो बेसिकली एक सर्कुलर फील्ड के अंदर है ये टैंक। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो यहां तक, यहां तक, तो इतना एरिया तो मुझे पता लग गया टैंक का। कहता है एक सर्कुलर फील्ड है, फील्ड मतलब जमीन है, ठीक है, फील्ड मतलब जमीन है, उसके अंदर एक टैंक है जिसकी डायमेंशन है 180 बाई 120। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, देयर इज अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 180 मीटर एंड ब्रेड्थ 120 मीटर इन अ सर्कुलर फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड के अंदर है, तो एक सर्कुलर फील्ड के अंदर 180 बाई 120 का टैंक है, यानी एरिया इतना होगा। उसके बाद जो लैंड पोर्शन है, अरे बच्चों सिंपल सी बात है, लैंड पोर्शन ये वाला होगा सारा, ये वाला, ये वाला, उसका एरिया दिया हुआ है, राइट। एरिया ऑफ द लैंड पोर्शन इज 40,000, तो अगर लैंड पोर्शन का एरिया 40,000 है, ठीक है, ये वाला सारा एरिया, और टैंक का एरिया 21,600 है, तो मेरे पास पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा, राइट। लैंड पोर्शन मतलब बचा हुआ पोर्शन, रेक्टेंगल टैंक को छोड़ के, टैंक का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लैंड पोर्शन का एरिया 40,000, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा मेरे पास, 61,600। बच्चों सारी बात फोकस पे होती है कि आप स्टेटमेंट को कैसे पढ़ रहे हो, राइट। अब यहाँ पे सर्कल और रेक्टेंगल का केस मिक्स हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है लेकिन एक सर्कुलर फील्ड के अंदर, तो 180 बाई 120 है, तो उसका एरिया आ गया। अब बचा हुआ लैंड पोर्शन है, तो लैंड पोर्शन का एरिया भी दिया हुआ है, तो टोटल एरिया मुझे मिल जाएगा, राइट। तो टोटल एरिया सर्कल का पूरा होगा मेरे पास, टोटल एरिया आ गया 61600,
ठीक है। अब पूछा क्या है, अब मुझसे पूछा है रेडियस। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, राइट, इंटू आर स्क्वायर। तो इसको मैंने काट दिया 22 के टेबल पे, 22 तो 44, 176, तो 22 इंटू 8, तो आर स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया। इसके थोड़े से फैक्टर्स बना लो, 4 पे काट लो, 4, 2 जीरोस को अलग कर लो, इसके फैक्टर्स बना लिए मैंने, ठीक है। ये 7 उधर चला जाएगा, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट होगा तो एक तो 7 बाहर आ जाएगा, एक 4 का 2 बाहर आ जाएगा और एक 100 का 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 7 दूनी 14, 14 और 10 कितना आ जाएगा, 140, 140। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, 140, राइट। तो ये आपका आंसर होगा, दैट इज द एरिया ऑफ द लैंड पोर्शन, दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, और उसके बाद रेडियस ऑफ द फील्ड, दैट इज द रेडियस ऑफ द फील्ड। तो हमने किया क्या, एक बार रिपीट करूंगा दोबारा। हमें दिया हुआ था एक सर्कल के अंदर टैंक है, टैंक की लेंथ भी दी हुई थी, ब्रेड्थ भी दी हुई थी, तो एरिया निकाल लिया। बचा हुआ एरिया दिया हुआ था 40,000, तो ये 40,000 है, ये 40 है, ये 21,600 है, तो टोटल एरिया कितना हो गया, 61600। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके मैंने रेडियस निकाल लिया, दैट्स ऑल, इजीएस्ट क्वेश्चन। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ना, कोई भी बुक, एप्टीट्यूड बुक में ये क्वेश्चंस पड़े होते हैं और ये पेपर्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, ध्यान से, सबसे फेमस क्वेश्चंस हैं। पेपर में इनका फिगर नहीं बना होता, लेकिन आपको वर्कआउट खुद करना होता है, पेपर में इनका फिगर नहीं बना होता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। 4 सर्कुलर कार्डबोर्ड पीसेस हैं, ठीक है, जिनके रेडियस 7 सेंटीमीटर है। 4 सर्कुलर कार्डबोर्ड पीसेस हैं जिनके रेडियस कितने हैं, 7 सेंटीमीटर, आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट ईच पीस टचेस 2 अदर पीसेस। ये जो लाइन है ना, ये बड़ी खतरनाक है, ईच पीस टचेस 2 अदर पीसेस। इस लाइन को पढ़े बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। उसने कहा 4 सर्कुलर पीस ना प्लेस्ड हैं, तो प्लेस तो ऐसे भी हो सकते हैं, है ना, प्लेस तो ऐसे भी हो सकते हैं, एक सेकंड स्टूडेंट्स, प्लेस तो ऐसे भी हो सकते हैं नहीं, लेकिन उसकी वर्डिंग को फॉलो करना पड़ेगा। प्लेस इस तरह से हैं कि ईच पीस टचेस 2 अदर पीसेस, ईच पीस टचेस 2 अदर पीसेस। तो उसको कैसे फॉलो अप करना है, ध्यान देना, ध्यान देना, कुछ इस तरह से ध्यान देना एक बार। देखो ईच पीस, ये स्ट्रेट होते हैं थोड़े से, मैंने गलत बना दिया, हल्का सा दोबारा बना रहा हूं, दोबारा बना रहा हूं। कुछ इस तरह से हर पीस 2 पीस को टच कर रहा है। देखो ये इन दोनों को कर रहा है, ये इन दोनों को कर रहा है, ये इन दोनों को कर रहा है, ये इन दोनों को कर रहा है। ईच पीस टचेस 2 अदर पीसेस, ठीक है। 4 सर्कुलर कार्डबोर्ड पीसेस ऑफ रेडियस 7, चारों के रेडियस सेम है, आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट ईच पीस टचेस 2 अदर पीसेस। कहता इन चारों पीसेस ऐसे ही बनेंगे, इन चारों पीसेस के जो अंदर का एरिया ना इनक्लोज्ड, ये वाला जो डॉटेड है, ये निकालो, राइट। बच्चा घबरा जाता है, यार कैसी फिगर आ गई, है ना, ये घबराना नहीं है, सॉल्यूशन है इसका, ध्यान देना, ठीक है। 4 पीसेस इकट्ठे जुड़े हुए हैं तो स्ट्रेट ही जुड़ेंगे, ध्यान देना। चारों का रेडियस 7 था, चारों का रेडियस अगर 7 था तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 था, यहाँ से यहाँ तक भी 7 था, यहाँ से यहाँ तक भी 7 था, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो अगर ये सारे 7 थे तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। अब सेंटर से सेंटर को कनेक्ट किया है तो 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, स्ट्रेट कनेक्ट किया है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है।
मैंने क्या किया, सारे रेडियस को कनेक्ट कर दिया। स्टेप नंबर 1, चारों के चारों सर्कल्स हैं इस तरह से पड़े हुए हैं कि हर पीस दो पीसेस को टच करता है, फिगर ऐसे ही बनेगी। अब मैंने सेंटर्स को कनेक्ट कर दिया। अब आपने आंसर कैसे निकालना है, आपको ये रेड वाला एरिया निकालना है, ये वाला। वो कैसे निकलेगा, आपको ये पूरे एरिया में से, पूरा एरिया क्या होगा, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड कितनी हो जाएगी बच्चों, ये साइड कितनी हो जाएगी, 7 7 14, 7 7 14, 7 7 14, 7 7 14। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। उसमें से इन 4 सेक्टर्स का एरिया माइनस करना है, इन 4 सेक्टर्स का एरिया माइनस करना है। ये सेक्टर है बच्चों, ये कितने डिग्री का सेक्टर है, अगर ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा। तो 90 90 के 4 सेक्टर्स हैं बच्चों। एक सर्कल में 90 90 के 4 सेक्टर्स ही तो होते हैं, राइट। अगर आप एक सेक्टर का एरिया निकालते हो तो क्या होता है, 90/360। 90/360 करोगे तो 1/4 होगा ना, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है एक सेक्टर का एरिया, अगर थीटा 90 हो। तो अगर ऐसे 4 सेक्टर हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 सेक्टर 90 90 के एक सर्कल के बराबर होते हैं। तो बेसिकली ये 4 सेक्टर इक्वल टू 1 सर्कल है। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल का एरिया माइनस कर देना है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चार सेक्टर्स के पूरे स्क्वायर के एरिया में से 4 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दिया। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट इस क्वेश्चन में, सबसे पहला पॉइंट ये था कि 4 सर्कुलर कार्डबोर्ड पीसेस कुछ इस तरह से पड़े हैं कि ईच पीस टचेस टू अदर पीसेस, राइट। और कहता इनके अंदर जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है, वो बताओ। अब वो कैसे बताएं, तो हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1, सारे रेडियस को स्ट्रेट कनेक्ट कर दिया, ताकि सेंटर से सेंटर कनेक्ट होगा तो 90 डिग्री पे कनेक्ट होंगे, राइट। 90 डिग्री पे कनेक्ट होंगे। ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, 7 है, 7 है, 7 है, 7 है, 7 है, क्योंकि उसने कहा था सारों के रेडियस सेम है। तो ये 14 बन जाएगा, 14 बन जाएगा, 14 बन जाएगा, 14 बन जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना बन जाएगा, 14 का स्क्वायर यानी 196, 14 का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, 196। उसमें से 4 सेक्टर्स का एरिया, 90 90 के 4 सेक्टर इक्वल टू, राइट, पूरे एरिया में से इन चारों का, यानी ये वाला एरिया माइनस कर दिया तो डेफिनेटली जो पिंक डॉटेड है वो एरिया आ जाएगा। तो 4 सेक्टर्स इक्वल टू 1 सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 154। तो आंसर आ जाएगा 42, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, ये क्वेश्चन फेमस बहुत है। अगर कुछ क्वेश्चन बच भी जाएंगे ना तो पीडीएफ में आ जाएंगे, पीडीएफ की डाउट क्लासेस भी होंगी। क्लियर एवरीवन, क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, राइट। क्लियर है सभी को, राइट। चलिए, अब इसी से रिलेटेड ना किताबों में एक क्वेश्चन और पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक पैटर्न में ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो इसी से रिलेटेड ना किताबों में एक क्वेश्चन और पढ़ा हुआ है, सेम बट थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा अलग है। इसकी वर्डिंग बड़ी अजीब है, मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से एक बार पढ़ लो, अच्छे से। चार हॉर्सेस, दे आर टेदर्ड, ठीक है। प्रोनाउंस करना बहुत अच्छे से नहीं आता वैसे मुझे इंग्लिश को। थैडर्ड बोलते हैं या टेदर्ड बोलते हैं, बंधे हुए हैं, मतलब बंधे हुए हैं। At 4 corners of a square field of side 70 meter, 4 घोड़े बंधे हुए हैं कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे। स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड 70 मीटर है। कहता so that they just cannot reach one another। सारा क्वेश्चन जो है ना इस लाइन पे टिका हुआ है। ये लाइन बड़ी खतरनाक है, इंग्लिश जिसकी अच्छी है वही पकड़ सकता है। So that they just cannot reach one another का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ओवरलैप नहीं करेंगे, ऐसे आ सकते, मतलब एक यहाँ बंदा हुआ है, यहाँ बंदा, एक ऐसे चलेगा, 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 ऐसे आ सकते हैं, पर ओवरलैप नहीं करेंगे, मतलब ऐसे आ सकते हैं पैरेलल, ठीक है। दे जस्ट कैन नॉट रीच वन अनदर का मतलब ये होता है कि इकट्ठे खड़े हो सकते हैं बट ओवरलैप नहीं कर सकते, मतलब उसकी जगह पे नहीं आ सकता, ठीक है, उसकी जगह पे रीच नहीं कर सकता। मैं अभी समझाता हूँ। एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है,
ठीक है। इसमें 4 घोड़े बंधे हुए हैं, एक यहाँ पे, अच्छा स्क्वायर फील्ड का वो दिया हुआ है 70 मीटर, ये साइड 70 है, ठीक है, ये साइड 70 है। एक यहाँ पे बंधा हुआ है, एक यहाँ पे बंधा हुआ है, एक यहाँ पे बंधा हुआ है और एक यहाँ पे बंधा हुआ है। कुछ इस तरह से बंधे हुए हैं कि ये घोड़ा यहाँ से यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, समझ रहे हो बात को। और दूसरे वाला यहीं से यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। ये पूरा पूरा ओवरलैप नहीं करेगा बट पूरा पूरा आएगा यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे बनेगी फिगर और ये ऐसे फिगर बनेगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि दे जस्ट कैन नॉट रीच वन अनदर का मतलब क्या होता है। मैं दोबारा बताता हूँ। देखो जो घोड़ा बंधा हुआ है ना यहाँ पे, वो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। और डेफिनेटली रस्सी से बंधा हुआ है तो ऐसे भी जा सकता है। जो दूसरा घोड़ा है ना, वो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है और यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है। ऐसे 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 होंगे, ऐसे होंगे, समझ गए। कलर्स देख लो, कलर से आपको आइडिया मिल जाएगा। ये इस लाइन का मतलब है दे जस्ट कैन नॉट रीच वन अनदर। उसी तरह से जो तीसरा है वो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से ऐसे ऐसे बेसिकली। और चौथे वाला भी सेम बना देते हैं, ऐसा कुछ यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, कुछ इस तरह से फिगर बनेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ओवरलैप नहीं करेगा। ये देखा ना कलर्स कैसे मैंने, मतलब उसके ऊपर नहीं आएगा बट ऐसे पैरेलल आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन दे जस्ट कैन नॉट रीच वन अनदर का मतलब यही होता है। दे जस्ट कैन नॉट रीच वन अनदर का मतलब यही होता है। तो ये फिगर बनेगी। अब क्योंकि ये स्क्वायर था, इसलिए ये जो एंगल्स बनेंगे ये वाले, ये 90-90 के होंगे। और हमसे पूछा गया है द एरिया लेफ्ट अनग्रेज्ड, एरिया जो बचा, कौन सा एरिया बचेगा? डेफिनेटली ये वाला एरिया बचेगा, ये वाला एरिया पूछा है। तो स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे जो पिछले क्वेश्चन में थे। पूरे स्क्वायर के एरिया में से 4 90-90 के जो सेक्टर्स हैं उनका एरिया माइनस करना है। तो स्क्वायर का जो एरिया होगा कितना होगा? सुनो, 70 मीटर उसकी साइड है, ठीक है। तो 70 का स्क्वायर कितना होता है? 70 का स्क्वायर होता है 4900। ये आ गया पूरा एरिया। अब मुझे 4 सेक्टर्स का एरिया माइनस करना है। एक सेक्टर का देखो पूरा 70 था तो 35 इसने ली होगी, घोड़े ने 35 दूसरे ने ली होगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था दे जस्ट कैन नॉट रीच वन अनदर का मतलब बिल्कुल पूरे आएंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। तो 35 के हो गए। तो 4 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 करना है तो पाई आर स्क्वायर कर दो। तो ये आपके पास आ जाएगा 110 इंटू 5, 4900 में से ये माइनस होगा 3850, तो आंसर आ जाएगा 1050। आंसर आ जाएगा 1050। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, ये आपको किताबों में भी मिल जाएगा, ये आपको प्रीवियस ईयर्स में भी मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन। बाकी जितने भी पटवारी में प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उसका एक मैं सेशन भी लिया है इस पे यूट्यूब पे, आप देखिएगा। मैंने एक फ्री का सेशन लिया था हमारे चैनल पे, और एक मैंने PDF में भी ऐड कर दिए हैं वो क्वेश्चंस, तो ट्राई करिएगा। डाउट्स होंगे तो PDF के डाउट्स भी लेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। कहता 4 घोड़े हैं, बंधे हुए हैं, इस तरह से बंधे हुए हैं, दे जस्ट कैन नॉट रीच वन अनदर का मतलब है अगर एक घोड़ा यहाँ से यहाँ तक आएगा और दूसरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो इतना एरिया कवर करेगा क्योंकि वो इधर भी तो घूम लेगा। तो दूसरा घोड़ा यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ तक जाएगा, तो ऐसे निकलेंगे, ऐसे ऐसे। कलर से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर नहीं जाएगा बट उसके पैरेलल आ जाएगा। दे जस्ट कैन नॉट रीच वन अनदर का मतलब ये होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, कहीं भी पता करना, ठीक है। इसी तरह से ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा और ऐसे आएगा, ए ऐसे, ठीक है। और जो चौथा घोड़ा होगा मैक्सिमम यहाँ से जाके यहाँ से, क्योंकि वो यहाँ बंधा हुआ है, ठीक है, ए ऐसे निकलेगा, ठीक है। प्रॉपर फिगर बनेगी। और करना क्या है, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है जो ग्रेज नहीं हो, क्योंकि ये वाले तो ग्रेज हो गए ना, ये वाले तो ग्रेज हो गए। तो पूरे स्क्वायर का एरिया लेना है। अब स्क्वायर की साइड 70 है तो स्क्वायर का एरिया 70 का स्क्वायर हो जाएगा। उसमें से स्क्वायर है तो 90-90 होंगे। 4 सेक्टर्स का एरिया माइनस करना है। एक सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ऐसे 4 सेक्टर्स हैं
तो यहाँ पे 90 रखोगे तो 90/360 1/4 होता है, इससे कट जाता है। रेडियस की वैल्यू दी हुई है कितनी, अगर ये पूरा 70 है, अगर ये पूरा 70 है, ये सेंटर है, तो ये 35 हो जाएंगे। तो 35 हर सेक्टर में जो रेडियस होता है, देखो जब से एक सर्कल होता है ना, तो उसमें जब एक सेक्टर होता है तो ये रेडियस ही होता है ना, ये भी रेडियस होता है। तो ये 35 है, तो 35 पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। पूरे स्क्वायर के एरिया में से 4 सेक्टर्स का एरिया माइनस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इनको मैं पहले नहीं करवा सकता था क्योंकि इसमें स्क्वायर भी था और सर्कल भी था। क्लियर है? चले आगे, चलो जो भी दिक्कतें आएंगी डिस्कस जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे करवाना चाहता हूं जब चीज़ें बेंट करके एक को करवा के दूसरे में ले जाता है, कुछ इस तरह से कुछ क्वेश्चंस मैं करवाना चाहता हूं आपको। थोड़े से टफ होंगे, मैनेज कर लीजिएगा, पर इनको सीखने के बाद डर खत्म हो जाएगा हमें किसी भी तरह से। ये वाला इजी है, सोचिए आप कर सकते हो, सोचिए आप कर सकते हो, ट्राई कीजिए प्लीज़। मैं वेट करूंगा 60 सेकेंड्स, आप ट्राई कीजिए। चलिए, एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, उसको बेंट किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। मेरे को माइक की वायर है, ठीक है, माइक की वायर से ही आपको समझा देते हैं। मेरे पास एक वायर है, मान लो ये इतनी वायर है, इससे एक सर्कल बना दिया, ठीक है, इससे एक सर्कल बना दिया, ठीक है, तो ये सर्कल बन गया, ये सर्कल बन गया, ठीक है। मान लो इतनी वायर थी जहाँ से मेरे हाथ है, ये एक सर्कल बन गया ऐसे। तो बेसिकली जो वायर की लेंथ है वो सरकमफ्रेंस नहीं हुई, है ना। अब आपको देखो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुनना। एक वायर है इतनी, मेरे हाथों को देखो, इतनी वायर है, जहाँ से मेरा दोनों हाथ हैं उतनी वायर, इससे एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल का एरिया दिया हुआ है। अब अगर एरिया दिया हुआ है तो रेडियस निकल आएगा पाई आर स्क्वायर से। अब रेडियस निकल आएगा तो सरकमफ्रेंस भी आ जाएगा, तो वायर की लेंथ आ जाएगी। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? वायर की लेंथ। तो एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया कितना है? एक वायर है एक सर्कल की फॉर्म में, ठीक है, उसका एरिया दिया हुआ है 154। देखते जाओ। अब एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बाईस के टेबल पे कट जाएगा ये, तो यहां से रेडियस आ जाएगा 7। अब रेडियस जब 7 आ जाएगा तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो वहां से सरकमफ्रेंस आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस का मतलब होता है वायर की लेंथ, ठीक है, वायर की लेंथ। ये वायर थी, ठीक है, इससे एक सर्कल बनाया, एरिया दिया हुआ था तो रेडियस निकाल लिया, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस निकाल लिया मतलब वायर की लेंथ निकाल ली 44। अब इस पूरी लेंथ से आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, मतलब इसी वायर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, इसी वायर से बन जाएगी, मतलब प्रॉपर वायर नहीं है मेरे पास तो बन जाएगी, ठीक है। तो इसी वायर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है। अरे वायर की टोटल लेंथ 44 है, अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे, वायर की टोटल लेंथ 44 है तो तीनों साइड्स डिवाइड बाय 3 हो जाएंगी। अगर वायर की टोटल लेंथ 30 होती, आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते, अगर वायर की टोटल लेंथ 30 होती, आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते तो 10 बनती ना। तो वायर की टोटल लेंथ 44 है, तो अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हो तो तीनों साइड डिवाइड बाय 3 हो जाएंगी। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो क्या पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला सिखाया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 a स्क्वायर। ए दिया हुआ है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में 10 के पीछे 2 बच्चे करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है, टेढ़े हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का खेल है सारा। अंडरस्टैंडिंग कब बनेगी? जब हम एरिया में ही 100 क्वेश्चंस कर लेंगे। वॉल्यूम तो बाद की बात है। जब हम एरिया में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एरिया जितनी जल्दी एक्सेप्ट होता है उतनी जल्दी भूलता है।
राइट, फॉर्मूलाज याद करने हैं, एक एक चीज़ याद करनी है, तो टाइम तो देना पड़ेगा। पंजाब पटवारी लेना है तो राइट, 2000 भी सीटें हो तो बच्चे तो 2 लाख ही हैं। राइट, कंपटीशन तो है, लोग टूट पड़ेंगे जब भी पेपर, जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया लोगों ने टूट जाना है। राइट, लेकिन एरिया वॉल्यूम महीने में नहीं सीखा जा सकता। राइट, एरिया वॉल्यूम को तो प्रैक्टिस आज सीख लो, जब भी पेपर आएगा प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाओ। जो महीने में सीखेगा राइट, फटाफट पेपर होगा, आएगा, महीना लगाएगा या 20 दिन लगाएगा, क्योंकि उसको बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं। आपका प्रिपेयर होगा, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, तो डेफिनेटली आपका स्पीड भी अच्छा होगा, डेफिनेटली आपके निकालने की पावर भी अच्छी होगी और आपका प्रेजेंस भी अच्छा होगा। आप कुछ और भी देख सकते हो उसके बाद। ठीक है, तो 15 नंबर हैं पेपर में वर्कआउट करने, ध्यान देना। एक बार दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले एक वायर थी, कहता उससे बनाया एक सर्कल। अब सर्कल का दिया हुआ था एरिया। अगर सर्कल का एरिया दिया हुआ था तो मैंने पाई आर स्क्वायर निकाला, तो वहां से रेडियस निकाल लिया जो 7 आया, रेडियस 7 आ गया। अब मुझे चाहिए थी वायर की लेंथ, तो मैंने सर्कमफ्रेंस निकाला। जब मैंने 2 पाई आर लगाया तो वायर की लेंथ 44 आ गई। अब जब वायर की लेंथ आ गई तो इसी वायर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई। अब इक्विलेटरल बनाई है तो डिवाइड बाय 3 होगी ना तीनों साइड्स, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का उसने एरिया पूछा, तो √3/4a²। ठीक है, तो ये आ जाएगा 484 √3/9, यहां पे होगा ये रहा। ठीक है, 484/9 मल्टीप्लाई बाय √3। अब अगर ऊपर न्यूमरेटर में √3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है इन फ्यूचर। क्लियर है सभी को? राइट, बढ़िया क्वेश्चन था ना। ऐसा एक क्वेश्चन हो रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा सा टफ है, इसमें थोड़ा सा बाहर का कंसेप्ट है। ठीक है, बट क्योंकि ये एरिया का क्वेश्चन है तो मैंने करवाना जरूरी समझा। ट्राई कीजिए, करवाता हूँ। सोचिए, तब तक स्टेटमेंट पढ़ लिया करो, जितना टाइम देता हूँ स्टेटमेंट पढ़ लिया करो। बच्चों क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं, लेक्चर्स हो जा रहे हैं, रिवाइज करते रहना, डाउट्स पूछते रहना, पीडीएफ करते रहना, पीडीएफ में सॉल्यूशंस भी होंगे, वो भी वर्कआउट करते जाना। ठीक है, वो भी वर्कआउट करते जाना, ध्यान देना। A string of length 24 centimeter is bent first into a square and then into a right angle triangle. कहते एक तार थी, एक वायर थी, उससे पहले स्क्वायर बना लिया। टोटल वायर की लेंथ 24 थी। ठीक है, तो पहले तो स्क्वायर बनाते हैं। तो अगर एक वायर टोटल 24 है, उससे एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो सारी 6 बनेंगी, सारी 6 बनेंगी। यस और नो? राइट, 24 है तो 4 में डिवाइड होगा, स्क्वायर बन रहा है। टोटल लेंथ 24। उसने कहा स्ट्रिंग मतलब तार, एक तार है उसकी लेंथ है, तारों से नहीं खेलते हम। राइट, मतलब सिंपल जो लोहे वाली भी होती है, छोटी छोटी होती है ना, 24 है, उसको ऐसे 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 करके मोल्ड कर करके मैंने स्क्वायर बना लिया, सारी साइड्स बराबर रखी, यानी 6 6 6 6 स्क्वायर मतलब सारी साइड्स बराबर। अब कहता उसी वायर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, 24 सेंटीमीटर वाली वायर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, लेकिन उसकी जो एक साइड है ना बेस वाली, यानी ये वाली, वो सेम ही रखनी है, वो सेम ही रखनी है। ठीक है, तो अगर ये 6 है तो बची कितनी? 18। मतलब इन दोनों की लेंथ 18 होगी, इन दोनों की लेंथ 18 होगी, क्योंकि टोटल 24 है। उसने कहा था नीचे वाली सेम रखनी है, उसने कहा ना देन into a right angle triangle by keeping one side of a square fixed as its base, right, fixed as its base। तो नीचे वाला तो 6 ही रखना है, नीचे वाला तो 6 ही रखना है, तो नीचे वाला 6 रखना है, तो इन दोनों का सम 18 होगा, तो मुझे एक को x मानना पड़ेगा, तो दूसरे को 18 - x मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक 5 होगी तो दूसरी 13 होगी। राइट, वैसे तो कई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होती है, ट्रिपलेट ही याद होती है कि 6 है 18 है तो 10 और 8 होगा, ये ट्रिपलेट्स होती हैं, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री में होती है। हमने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़नी नहीं है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, दोबारा करवा रहा हूं, ध्यान देना। कहते एक स्ट्रिंग थी, ठीक है, उससे उसने एक स्क्वायर बनाया, फिर कहता
जो स्क्वायर बनाया ना उसने बेस को सेम ही रखा, बेस को सेम ही रखा, ठीक है, बट एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी, बेस को 6 ही रखा। अब बेस को 6 रखा तो बचा हुआ जो लेंथ है ना वो 18 है, तो इनमें से कोई एक x होगा और ये वाली साइड 18 माइनस x होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे कुछ बाहर की चीज यूज हो रही है जो मैंने अभी तक नहीं बताई थी, पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा सा हिंट दिया था स्टार्टिंग में, पाइथागोरस थ्योरम के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। या तो आपको वैल्यूज ही याद हो, हमने ट्रिग्नोमेट्री तो कभी पढ़ी नहीं तो वैल्यूज मान के चलते नहीं याद है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये कब लगती है? जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है, आनी चाहिए, राइट। पंजाब पटवारी का पेपर दे रहे हैं तो पंगा ले सकता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ हमारे साथ, ठीक है, तो आनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इन दोनों का सम, इस वाली साइड का और इस वाली साइड का सम 18 था, तो किसी को भी x मान लो तो दूसरी 18 माइनस x होगी। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लग गया है ना, देखो अलजेब्रा भी लग गया, ट्रिग्नोमेट्री भी लगी, बताओ, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल भी लगी। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उधर तो x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 36 इधर आ जाएगा, ये वाला 36 इधर आके इससे माइनस हो गया, तो x आ गया मेरे पास, कितना आ गया x मेरे पास आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये 8 आ गया और ये 6 था तो ये 10 आ गया। एरिया पूछा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस तो आपके पास था, हाइट आपने निकाल ली, हाइट आपने निकाल ली, क्लियर है। मैं दोबारा समझाता हूँ, मुझे ना थोड़ा राइटिंग का भी रहता है, कई बार बोर्ड पे अच्छी नहीं आती, तो इसलिए मैं बार बार ट्रांसलेट करता रहता हूँ ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। नंबर 1 स्टेप नंबर 1, एक तार थी उससे एक स्क्वायर बनाया तो 6 6 6 6 6। अब उसने कहा उसी तार से बेस 6 ही रखना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो और उस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बताओ। बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ही हाइट होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ, लेकिन ये हाइट मुझे नहीं पता थी, राइट, तो मैंने फॉर्मूला यूज किया पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, ये 90 डिग्री होता है और ये बेस होता है। मैं ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम ज्योमेट्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको यूज किया, राइट। तो यहां से x निकला मेरे पास 8, x 8 आया, ये 8 आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको x और इसको 18 माइनस x मान लिया था, ठीक है, तो यहां पे डाल दिया तो मेरे पास आंसर आ गया 6 चौके 24। क्लियर है। स्टेप नंबर 1, स्क्वायर 24 सेंटीमीटर की तार है तो बेस बनेगा 6। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो टोटल तो अगर बेस 6 है तो बची हुई तार 18 थी, तो एक को x मान लिया, दूसरे को 18 माइनस x मान लिया। पाइथागोरस थ्योरम ने x निकाल के देना है आपको, वो x निकाल के दे देगी, तो फॉर्मूला लगा दो, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको याद हो तो मैंने ट्रायंगल में बताया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसी भी ट्रायंगल में वैलिड होता है, चाहे वो इक्विलेटरल हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। क्लियर है सभी को। थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चन था, तो अगर स्टिल कोई क्लास का क्वेश्चन ना समझ आए ना तो अपने पॉइंट्स रिव्यू जरूर देना, राइट, बताना जरूर, सो दैट हम उनको रिपीट करते हैं। सिंपली लिख देना कि सर हमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट करवाने हैं, राइट। बट रिकॉर्डेड सेशन को 2-2 3-3 बार देखो तो कई बार खुद ही सॉल्व हो जाए, तो इससे बेहतर चीज नहीं है कोई, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। एक और आ गया। अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 66। एक वायर है, उसको स्क्वायर बनाया और उसकी साइड जो थी वो 66 थी। साइड 66 है मतलब स्क्वायर की साइड 66 है मतलब, ये आप खुद कर सकते हो, करो खुद ट्राई करो, हो जाएगा। स्क्वायर की साइड 66 है तो पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर निकाल लोगे तो वायर की लेंथ आ जाएगी, तो बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। सोचो एक वायर को एक स्क्वायर शेप में बनाया जिसकी साइड 66 है, सोचो
अगर साइड 66 है तो पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड, तो जो लेंथ आ जाएगी ना आपके पास 264 आ जाएगी। और इसी वायर से जो 264 मीटर है, इसी वायर से एक सर्कल बनाया, तो ये भी 264 ही होगा सरकमफ्रेंस। तो एक तार है, उसे स्क्वायर बनाया, उसी तार से एक सर्कल बना रहा है, तो तार की लेंथ तो वही रहेगी, बट अब जो लेंथ होगी वो सरकमफ्रेंस हो जाएगी। तो सरकमफ्रेंस 264 है, जिसको 2 पाई आर के इक्वल रखोगे आप, ठीक है, ये कट जाएगा, तो रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास 42। तो रेडियस 42 आ जाएगा, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 84। तो देखो तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के थे, तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के थे। इसको रिपीट कर रहा हूं। कहता है एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, एक वायर है, इससे पहले स्क्वायर बनाया। अब यार स्क्वायर थोड़ा सा बनेगा नहीं, बट ऐसे स्क्वायर बना दिया, ठीक है। स्क्वायर बनाया तो वायर की लेंथ पता लग गई, क्योंकि एक साइड 66 थी, तो टोटल अगर स्क्वायर बनाया तो 264 मीटर की वायर है। अब इस 264 मीटर की वायर से सर्कल बनाया, तो ये जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा ये 264 होगा। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, रेडियस आ जाएगा, डबल करते हो तो डायमीटर आ जाएगा, डबल करते हो तो डायमीटर आ जाएगा, सिंपल। तो ये 3 क्वेश्चंस थे। पहले वाले में मैंने वायर को पहले सर्कल की फॉर्म में बनाया और फिर उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में, देन इसमें पहले स्क्वायर बनाया, फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, और इसमें पहले स्क्वायर बनाया और फिर सर्कल बनाया। तो मैंने कहा था ना, चीज़ें मिक्सअप होती हैं तब जाके अच्छी होती हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं इंप्रूव करेंगे सरकमफ्रेंस की फॉर्म में, क्योंकि जो वायर होती है ना वो पेरीमीटर होता है या लेंथ होती है, एरिया बीच का एरिया होता है, राइट, जिसपे पेंट कर सकते हैं। यहाँ पे वायर की लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। चलिए ये छोड़ते हैं, होमवर्क के लिए देते हैं। ये क्वेश्चन पीडीएफ में डाल दूंगा मैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ये बेटर क्वेश्चन है, ठीक है, ये बेटर क्वेश्चन है, तो ट्राई कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर। देखो बच्चों, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, कहता है इसमें बड़े से बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है। स्क्वायर की साइड दी हुई है 28। देखो बड़े से बड़ा सर्कल तो ऐसे ही ड्रॉ होगा, बड़े से बड़ा सर्कल वही होगा जब जो डायमीटर होगा, जब जो डायमीटर होगा वही साइड होगी। बड़े से बड़ा सर्कल तो वही होगा जब जो डायमीटर होगा वही साइड होगी, है ना। बड़े से बड़ा सर्कल तो वही होगा। तो अगर एक स्क्वायर है, राइट, अगर एक स्क्वायर है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर, दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर। ये ड्रॉन वाला केस रह गया था, इसलिए मैंने अभी करवाया, राइट। अब स्क्वायर के अंदर सर्कल बनवा रहा है, लेकिन बड़े से बड़ा। अब स्क्वायर के अंदर सर्कल तो कैसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, लेकिन बड़े से बड़ा सर्कल तभी होगा, बड़े से बड़ा सर्कल तभी होगा, राइट, जब जो स्क्वायर की साइड है, राइट, जब जो स्क्वायर की साइड है और जो डायमीटर है वो सेम होगा, मतलब ये पूरा कवर कर लेगा, राइट। तो जो स्क्वायर की साइड है वही डायमीटर होगा, ठीक है। अब डायमीटर अगर 28 होगा तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 14, रेडियस होगा 14, राइट। अगर डायमीटर 28 होगा तो रेडियस कितना होगा, 14 होगा, राइट। रेडियस कितना होगा, 14 होगा। तो पूछा क्या है, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड 28 है तो डायमीटर भी 28 होगा, तो रेडियस 14 हो जाएगा। तो सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 44 × 4 जो भी आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 44 × 14, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब थोड़ा सा मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सुनना बच्चों। बच्चों जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना तो थोड़ा केयर करके चलते हैं, हमें पता लगता रहता है कि इसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, राइट। अब ऑनलाइन में तो ये ट्रेंड थोड़ा कम है कंपैरेटिवली, बट हम बहुत सी चीज़ें अच्छे कर रहे हैं। जैसे लाइक आपको टाइम टेबल मिलता है, एक चीज़ मिलती है CBL की तरफ से, है ना, राइट, वीकली टेस्ट, हर एक चीज़, बहुत चीज़ें मिल रही है। तो मैं मैथ्स के लिए क्या कर रहा हूँ, आपके लिए क्या कर सकता हूँ। देखो एक तो पहला पॉइंट मेरा ज़रूर नज़रिए में रखिएगा, स्टार्टिंग में एरिया वॉल्यूम करवाना नहीं चाहिए, हम सभी को पता है,
कि कभी भी कहीं भी पढ़ा है, स्कूल्स में भी पढ़ा है या कभी भी हम कोर्स करवाते हैं ना, 3rd मंथ में होता है हमारा एरिया वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है तब तक बच्चे का बेस बन चुका होता है, एक इंट्रैक्शन बन चुका होता है टीचर के साथ कि हाँ ये टीचर है, ये इसी हिसाब से पढ़ाता है, राइट। स्टार्टिंग में बेसिक चैप्टर्स हो तो अच्छा रहता है, बट स्टिल ड्यू टू ह्यूज डिमांड, जैसा कि मैंने पिछले सेशंस में भी बोला, मुझे ये करवाना पड़ रहा है। इसमें परसेंटेज, थोड़ा बहुत टाइम एंड डिस्टेंस भी यूज़ हो रहा था, बट मैंने जितना हो सके बताने की कोशिश की है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चे को कितना एक समझ आ रहा है। तो एक तो मेरी क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड सेशन एक बार देखा, 2 बार भी देखो, 3 बार भी देखो, इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा है, ठीक है। पीडीएफ को अच्छे से करना है, पीडीएफ के एक एक चीज़ अच्छे से कवर अप करनी है, फिर पीडीएफ में सॉल्यूशंस भी दिए उनको भी वर्कआउट करना है। फिर सबसे बड़ी बात होती है एक डिस्कशन, एक इंटरेक्शन विद द टीचर। आप मुझे पूछिए, एक बच्चा बोलेगा सर समझ नहीं आया, तो टीचर क्या बोलेगा उसको? कुछ भी नहीं बोल सकता। हाँ, टीचर को बुरा लग सकता है, फील हो सकता है, राइट, कि अगली बार और कोशिश करे जब नेक्स्ट टाइम पढ़ाए, राइट। अदरवाइज टीचर कुछ नहीं। एक बच्चा बोले सर मुझे ये क्वेश्चन में ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये आपने कैसे किया, दैट इज मैथ्स। क्रॉस क्वेश्चनिंग का मतलब ये नहीं होता कि सर समझ नहीं आया। क्रॉस क्वेश्चनिंग का मतलब होता है सर आपने यहाँ से स्टार्ट किया ना, मुझे यही नहीं पता लगा कि ये फिगर कैसे बननी है, मुझे यही नहीं पता लगा ये टच कैसे करके ऐसे सर्कल्स बनने हैं, राइट। मुझे फॉर्मूला याद नहीं हो रहे, कोई सोल्यूशन नहीं है, लिख लिख के याद करो, सिंपल सा सोल्यूशन है, ठीक है। ये बातें नहीं होती, ये बातें होनी चाहिए कि सर मुझे ये डाउट आया। तो अगर आपके जो भी डाउट्स होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, हम एक स्पेशल क्लास डाउट की रख देंगे जिसमें पीडीएफ के डाउट और अरे क्लास वाले क्वेश्चन तो मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, 50 ये 50 और डाल दूंगा, राइट। 100 क्वेश्चन हमने बनाया, एक वेल प्लान्ड बनाया, राइट। बेसिक से लेके स्क्वायर रेक्टेंगल पहले, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, एक वेल प्लान बनाया, फिर मिक्स क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन शायद उससे ज्यादा भी बन जाए जो आपको मिलेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐड भी कर दूंगा जो बहुत टफ होंगे, वो हम पीडीएफ में वर्कआउट कर लेंगे। 2-4 टफ क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा, है ना। जितना डाटा हम वर्कआउट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कमिट किया कि मेरे से पढ़ने के बाद आपको एरिया में ना किसी और बुक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अभी शुरू मत करना बुक्स वगैरह, क्योंकि एरिया वॉल्यूम ना कनेक्टेड होते हैं। तो एक बार सारा हो लेने दो। लेक्चर्स हैं, ये मेरा 6th लेक्चर था एरिया पे, वॉल्यूम पे भी लेक्चर्स होंगे 6-7 आराम से, ठीक है। तो वर्कआउट करेंगे, उसके बाद पीडीएफ पे 2-3 लेक्चर्स लेंगे हम। तो 15 लेक्चर्स का पार्ट है ये, आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। आपकी तसल्ली नहीं है, हम खड़े हैं, ठीक है। आपको बस ये बताना है कि सर हमें यहाँ पे इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार इनको दोबारा करवा दो, राइट। तो आपके बैचेस में दोबारा पक्का होंगे। नया चैप्टर तब तक नहीं शुरू होगा जब तक एरिया वॉल्यूम पक्का नहीं होगा। नो डाउट हमने परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस बीच में लिंक किया है, बट कोई नहीं, ये तो तसल्ली से करके रहेंगे। और एक बार मेरी पीडीएफ करने के बाद मेरा आपको कमिटमेंट है, किताबों को नजर मारोगे ना, आपको यही दिखेगा कि आपको सब कुछ आता है, पर उससे पहले मेरी पीडीएफ के 200 क्वेश्चंस आपको ढंग से करने पड़ेंगे, ठीक है, एरिया और वॉल्यूम के, ठीक है बच्चों। तो जल्दी मिलेंगे वॉल्यूम के साथ, तब तक आप एरिया को डीप में स्टडी करो, रिवाइज करो। अगर रोज का रोज लेक्चर होगा ना एरिया में, तो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा एरिया वॉल्यूम में। तो एक बार एरिया पे लगा के स्टॉप लगाओ, सो दैट आपको टाइम मिल जाए एरिया को ग्रैब करने का। उसके बाद जब एरिया में 100% आ जाए, तो आप थोड़े दिन बाद, थोड़े से गैप में हम वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। तो थोड़े ही दिनों में हम वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। जल्दी ही मिलते हैं वॉल्यूम के साथ। थैंक यू सो मच।